हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब से इंसान समझदार हुआ है ना, तब से उसके दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा है कि क्या मांसाहार सही है अथवा गलत है। जो मांसाहारी लोग होते हैं वो शाकाहारी लोगों को ब्लेम करते हैं, और जो शाकाहारी लोग रहते हैं वो मांसाहारी लोगों को ब्लेम करते हैं। जो शाकाहारी लोग रहते हैं वो मांसाहारी लोगों को कहते हैं कि क्या आप भी जीवों की हत्या कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा आपको पाप लगेगा, जीवों की हत्या पाप है और ये मांसाहार पूरी तरह से गलत है, और उनको निष्कृष्ट भावनाओं से देखने लगते हैं। और जो मांसाहारी लोग हैं उनका भी अपना एक तर्क होता है कि अरे क्या तुम लोग जीवों की हत्या नहीं करते हो, क्या पेड़ पौधों में भी जान नहीं होती है, तुम भी तो उनकी हत्या करते हो। और इसके बाद में जो बीज है, जो सीड्स हम लोग खाते हैं, वो भी सुसुप्त अवस्था में उनमें भी कहीं ना कहीं जीवन छुपा रहता है, तो तुम भी उनकी हत्या करते हो, तुम तो कितने सारे बीज खा जाते हो। इस तरह से दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, शाकाहारी भी मांसाहारी भी। तो आज हम पूरी तरह से इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि क्या शाकाहारी सही है या मांसाहारी सही है, और किस स्थिति में शाकाहारी और मांसाहारी में पाप का और पुण्य का भाव उत्पन्न होता है। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम जानेंगे, और मैं अपने विवेक और ज्ञान के अनुसार आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि क्या मांसाहार सही है अथवा गलत है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, परंतु ये वीडियो सारे वीडियो से अलग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है, सारा खेल है चेतना का। किसका है? चेतना का। ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा से, एक चेतना से चलता है, और पूरा खेल कहीं ना कहीं चेतना का ही है। मेरे एक मित्र ने भी मुझसे आज से कई दिनों पहले एक सवाल किया था कि क्या मांसाहार सही है। और दुनिया में तो बहुत सारे लोग ऐसे जो मांसाहारी है, बहुत सारे लोग हैं मांसाहारी है, तो क्या वो सब गलत है, वो क्या वो सब पापी हो गए। तब मैंने उसको एक जवाब दिया था कि मित्र, पाप और पुण्य की बात नहीं है, बात चेतना की है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। एक नदी है और उसमें एक 15 साल का बच्चा और एक 75 साल का बूढ़ा डूब रहा है, तो आप किसको बचाएंगे? मैंने अपने मित्र से पूछा, तो मेरे मित्र ने मुझे जवाब दिया कि यदि एक 15 साल का बालक है और एक 75 साल का बूढ़ा है, तो मैं 15 साल के बच्चे को बचाऊंगा, क्योंकि उसने को अभी दुनिया देखनी है, उसकी जिंदगी बहुत बड़ी है, उसको अभी दुनिया देखनी है। अब मैंने उससे दूसरा सवाल किया कि चल ठीक है, तू 15 साल के बच्चे को बचाएगा और 75 साल के बूढ़े को मरने देगा। अब तेरे घर में एक 75 साल का बूढ़ा है, और तेरा घर में एक बैल है, वो बैल तेरी खेती में काम आता है, और कारणवश वो बैल तेरे उस 75 वर्ष के जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसको मारने के लिए दौड़ा है। और अब परिस्थिति ऐसी है कि उस 75 वर्ष के व्यक्ति को बचाने के लिए तुझे उस बैल को मारना पड़ेगा। तो क्या तू उस बैल को मार देगा? उसने थोड़ी देर विचार किया और बोला कि हाँ, मैं अपने 75 वर्ष के बुजुर्ग को, घर में जो बुजुर्ग है उसको बचाने के लिए उस बैल को मार दूंगा। तब मैंने उसको एक और परिस्थिति दी कि अब तू एक और विचार कर कि तेरे घर में वो बैल बंधा हुआ है और उस बैल को एक सांप आ रहा है काटने के लिए, तो क्या अब तू उस बैल की जान बचाने के लिए उस सांप को मार देगा या फिर उस सांप को जो है बैल को काटने देगा? तब उस मेरे मित्र ने कहा कि अरे यार, मैं उस सांप को मार दूंगा, क्योंकि मुझे बैल की जान बचानी है, बैल की जान ज्यादा कीमती है। तो दोस्तों, मैंने उसको जवाब दिया कि बस यही सारा खेल तो चेतना का है, चेतना का ही सारा खेल है। यहाँ पर भी दो जीव थे, एक बच्चा 15 साल का पानी में डूब रहा था, एक 75 साल का बूढ़ा डूब रहा था। तो 15 साल के ही बच्चे को क्यों बचाएगा? क्योंकि उसकी चेतना का स्तर ज्यादा है, उसमें भी ऊर्जा है, उसमें चेतना है, उसको अभी पूरी दुनिया देखनी है। और जो 75 साल का बूढ़ा हो गया है, उसकी चेतना का स्तर अब धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। इसलिए तू जिसमें ज्यादा चेतना है, तो उसको बचाने की कोशिश करेगा। अब बेल के पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं कि बेल तेरे घर में एक 75 वर्ष का बूढ़ा उसको मारने जा रहा है, और तू उस 75 वर्ष के बूढ़े को बचाने के लिए उस बेल को मार देगा। तो यहाँ पर जो इंसान की चेतना है वो पशु की चेतना से ज्यादा है। इंसान की जो चेतना होती है ना, वो पशु की चेतना से ज्यादा होती है। इसलिए तू उस बेल को मार देगा और उस इंसान को बचाएगा। और जब उसी बेल को सांप काटने आएगा ना, तो तू सांप को मार देगा और बेल को बचाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेल की जो चेतना है ना, वो सांप की चेतना से ज्यादा है। तो मित्र, पूरा खेल किसका है? पूरा खेल चेतना का है, पूरा खेल चेतना का चलता है। और इसीलिए जिसमें जितनी ज्यादा चेतना रहेगी, उसको बचाने की उतनी ही ज्यादा कोशिश हम लोग करेंगे। और यही प्रकृति का नियम है। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, वो प्रकृति के बहुत ज्यादा करीब रहते थे। हम तो प्रकृति से बहुत ज्यादा दूर आ गए हैं, और वो प्रकृति के बहुत ज्यादा करीब रहते थे, और उन्हें पता था कि आगे आने वाले समय में इस तरह का क्लेश होगा। इसलिए उन्होंने ऐसी ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जिसमें जितनी ज्यादा चेतना रहेगी, उसकी उतनी ज्यादा हम लोगों को सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। आप देखिए, जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ हो गया, एक हो गया पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ हो गया, एक तुलसी का पौधा ले लीजिए।
तुलसी का पौधा। क्या बरगद का पेड़ फल देता है? नहीं देता है। क्या पीपल का पेड़ फल देता है? नहीं देता है। और क्या तुलसी का पौधा भी फल देता है? नहीं देता है। और आप विचार करिए, जब इंसान इतना निष्कृष्ट, इतना दुष्ट हो गया है कि अपने घर में जो अपने माता पिता होते हैं ना, 70-75 साल के जब हो जाते हैं, जब वो कुछ देने लायक नहीं बनते ना, तो उनको भी वृद्धाश्रम में, ओल्ड स्टेज हाउस में छोड़कर आ जाते हैं। तो क्या वो इन पेड़ों को बरकते इन पेड़ों को? क्या वो इनको छोड़ते? अरे इनका नामो निशान मिटा देते, बरगद का, पीपल का। क्यों? क्योंकि तो कोई दे ही नहीं रहे ना, फल नहीं दे रहे हैं। जो मीठे मीठे फल दे रहे हैं उनको संजो के रखते, और इनको क्या करते हैं? इनको तो डिलीट ही कर देते। इसलिए ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था चलाई। क्या व्यवस्था चलाई? कि बरगद की पूजन की व्यवस्था चला दी, पीपल के पूजन की व्यवस्था चला दी, और तुलसी के पूजन की व्यवस्था चला दी। क्योंकि ये जो पौधे हैं ना, जो पीपल है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जो बरगद है ना वो भी ऑक्सीजन का अच्छा स्रोत है, और जो तुलसी है ना, इसके तो बारे में हम सब जानते ही हैं। इसलिए इनकी पूजन का कॉन्सेप्ट एक ऋषि मुनि जो प्रकृति के पास थे ना, उन्होंने लाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। इसी तरह से श्राद्ध के दिनों में आपने देखा होगा कि कौवे को जो है ना, कौवे को वो पितृ समझकर उसको चावल वगैरह बहुत सारी चीजें खिलाई जाती है। क्यों खिलाई जाती है? क्योंकि ऋषि मुनियों को पता था कि कौवा कर्कश है, काला है, इसको कौन बेचारे को भाव देगा। इसलिए उसकी एक पूजन की उस विशेष मास में व्यवस्था चला दी। और आपको एक बात पता ही होगी कि जब भी बरगद को बचाने के लिए, पीपल को बचाने के लिए कौवा बहुत जरूरी है। क्योंकि जब जो बरगद और पीपल होता है ना, जब इसके बीज जब कौवा खाता है, या फिर ये चिड़िया वगैरह कौवा खाता है ना, तब इसके मल से जब वो बाहर निकलता है ना, तब उस बीज से बरगद बनता है और उस बीज से पीपल बनता है। तो इस साइंस को बचाने के लिए ऋषि मुनियों ने वो सारी व्यवस्था की। इसीलिए यहाँ पर बात मांसाहार वर्सेस शाकाहार की नहीं है, बात यहाँ पर चेतना की है। बात यहाँ पर चेतना की है कि किसमें कितनी ज्यादा चेतना है। आप समझिएगा, एक गार्डन है, उसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं, और वहां पर एक भेड़ का या एक बकरी का बच्चा टहल रहा है, घूम रहा है। अब आप मुझे बताइए, आप किसको खाएंगे? बताइए मुझे, जरा विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि किसमें कितनी ज्यादा चेतना है। क्या उन फलों की चेतना उस बकरी के मेमने की चेतना के बराबर है, या फिर कम ज्यादा है? तो हम विचार करेंगे कि जो बकरी के बच्चा है, जो भेड़ का बच्चा उस गार्डन में घूम रहा है, उसमें चेतना ज्यादा है। वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, फुदक रहा है, वो पत्ते खा रहा है, उसकी चेतना ज्यादा है। और उस फल की चेतना जो है ना, उस मेमने की चेतना की तुलना में नग्न है, बहुत कम है। इसलिए हम क्या करेंगे? हम फल खाएंगे, हम फल खाएंगे। समझिएगा बात को। खाने की चीजें वो होती है जिसमें चेतना कम होती है, और जिसमें जितनी नग्न चेतना रहेगी ना, उसको खाया जाएगा। यही विज्ञान है, और यही मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें इन जंतुओं की तुलना में चेतना कम होती है। जो बीज होते हैं, जो सुसुप्त अवस्था में होते हैं, उनमें चेतना इनकी तुलना में कम होती है। इसलिए हमेशा हम लोगों को क्या खाना चाहिए? फल खाना चाहिए, बीज खाना चाहिए, पत्तियां मतलब शाकाहार का सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेतना का सवाल है। इनमें बहुत अधिक चेतना होती है, बहुत अधिक ऊर्जा होती है, और हम उस ऊर्जा का हाश कर देते हैं। जिसमें जितनी कम चेतना, चेतना का ही पूरा खेल है दोस्तों। अब एक बात समझिएगा, कोई भी क्रिया होती है ना, वो क्रिया होती है, उसमें ना पाप और पुण्य कब डिफेंड होता है? पाप और पुण्य, ये पाप और पुण्य कब डिफेंड होता है? जब उस क्रिया को किस ध्येय के साथ में किया गया है। समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी क्रिया बस क्रिया होती है, और पाप और पुण्य वो तब बनती है जब उसे किसी ध्येय के साथ किया जाए। किसी गलत इरादे के साथ आपने कोई क्रिया की तो पाप होगी, और यदि किसी नेक इरादे के साथ में आपने कोई क्रिया की तो वह पुण्य होगी। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई सैनिक है, और वो अपने देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़ा है, युद्ध की स्थिति बन रही है, चल रही है, जैसे कि अभी ईरान इजराइल वगैरह में इस तरह से युद्ध हो रहे हैं, और पहले भारत और पाकिस्तान में भी युद्ध हुए। इस तरह से यदि कोई सैनिक सीमा पे खड़ा है और अपने देश की सुरक्षा कर रहा है, और उसने शत्रु सेना के 10 सैनिकों का वध कर दिया, 10 सैनिकों को मतलब मार दिया, 10 सैनिकों का उसने वध कर दिया, तो अब मुझे बताइए, उसको पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? दोस्तों, उसको पुण्य ही मिलेगा। पाप तो उसको मिलने से रहा, उसको पुण्य ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने राष्ट्र की रक्षा की, अपने देश की रक्षा की, और हो सकता है उसको मेडल भी मिल जाए, इनाम में उसको मेडल भी मिल जाए उसी सैनिक को। अब एक दूसरी परिस्थिति समझिए, वही सैनिक अपने घर पर आता है और उसी बंदूक से अपने पड़ोसी की हत्या कर देता है। अब बताइए, पाप हुआ या पुण्य हुआ? यहाँ पर ध्येय चेंज हो चुका है, क्रिया वही है, बंदूक वही है, गोली वही है, क्रिया उसने वही की है, गोली चलाई है, परंतु यहाँ पर ध्येय चेंज हो गया। वहां पर राष्ट्र की रक्षा के लिए थी,
और यहाँ पर किसी आपसे रंजिश के चलते एक्स वाई जेड जो भी हो, परंतु यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगी जेल। यहाँ पर क्या होगी, जेल होगी, जेल हो जाएगी, कोर्ट मार्शल हो जाएगा, क्योंकि ये उसने पाप किया है। यही जो भी क्रिया होती है बस क्रिया होती है, परंतु उसको किस ध्येय के साथ में किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक बात और समझिएगा, यदि कोई सैनिक है, उसको कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है और उसमें उसको सिखाया जा रहा है कि इस तरह से सांप को पकड़कर खाना चाहिए, खाना, उसको खाना सिखाया जा रहा है। क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि युद्ध की कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि सैनिक तक रसद और पानी पहुंच ही नहीं पाता है, खाने पीने की सामग्री पहुंच ही नहीं पाती है, तो उस समय में वो कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे जिएगा। इसलिए उसको इस तरह के विभिन्न, कई बार केकड़े, कई बार सांप, ये पकड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है ना, और खाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब आप मुझे बताइए कि पाप है या पुण्य है? तो ये पाप तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सैनिक है, वो अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हो रहा है और उसे ये सारी चीजें खानी पड़ रही है ट्रेनिंग के दौरान। परंतु यदि वही सैनिक अब अपने घर पर छुट्टियों में आए और बस अपने स्वाद के लिए, जीभ के चटकारे के लिए ये सारी चीजें खाने लग जाए, सांप वगैरह, केकड़े या एक्स वाई जेड जो भी मांसाहारी चीजें हैं, तो अब ये पुण्य की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा पापी हो गया, परंतु पुण्य में तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी ये पुण्य में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब वो बस अपने जीभ के चटकारे के लिए, अपने स्वाद के लिए सारी चीजें खा रहा है, जबकि उसको इससे भी कम चेतना की सारी चीजें शाकाहार में मौजूद है। वो अपने घर पर आएगा ना, तो उसको फल मिल जाएगा, सब्जियां मिल जाएगी, बीज मिल जाएंगे और अनाज मिल जाएगा, सारी चीजें उसको खाने के लिए मिल जाएगी। परंतु फिर भी ये सारी चीजें ना खाते हुए यदि वो केवल और केवल अपनी जीभ के चटकारे के लिए यदि मांसाहार का सेवन कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। यही दोस्तों मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शाकाहार और मांसाहार में कोई विवाद या कोई लड़ाई नहीं है। एक परिस्थिति और समझिए कि यदि आप किसी रेगिस्तान में जाकर फंस गए, दूर दूर तक आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल रेत के टीले हैं और कुछ भी नहीं है, आपके पास में खाने पीने की कोई सामग्री नहीं है, और परिस्थिति ऐसी बन गई है कि अब आपको किसी ना किसी जीव को मारकर खाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर यदि आपने किसी जीव की हत्या कर दी, किसी को मारकर यदि आपने खाया है, तो केवल वो एक क्षम्य अपराध माना जाएगा, वो कोई पाप और पुण्य की श्रेणी में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस जीव की चेतना, उस जीव की चेतना आपकी चेतना से कम थी और वहां पर कोई भी शाकाहार की व्यवस्था नहीं थी, कोई भी उससे भी कम चेतना वाला जीव आपको मिला ही नहीं, और इसलिए मजबूरन आपको वो सेवन करना पड़ा। तो वहां पर वो अपराध की श्रेणी में, पाप की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसी तरह यदि आप किसी टीले में, समुद्र के किनारे किसी टापू पर फंस गए, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और इसी तरह से फिर वो मछलियां मारते हैं और उनसे ही कुछ दिनों तक अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी चेतना को बचा रहे हैं, अपने जीवन को बचा रहे हैं, और इसलिए आपको करना पड़ रहा है। परंतु यदि आप घर आ गए और केवल अपनी जीभ के चटकारे के लिए सेवन कर रहे हैं ना, तो वो गलत है। दोस्तों मेरे विचार से मैंने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है आपको ये सारी चीजें समझाने में कि शाकाहार और मांसाहार क्या है और क्या सही है, क्या गलत है। और फिर भी यदि आपके कोई डाउट रह गए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस छोटे से टॉपिक पर इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक और टॉपिक पर, और यदि आपका कोई टॉपिक हो, आपका कोई विचार हो, तो आप हमें साझा कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।